नमस्कार किसान भाइयों, किसान समृद्धि यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम आपको धान के बेसल डोज में जो खाद दी जाती है उसके बारे में जानकारी प्रदान करेंगे। यह हमें कब देनी है, कितनी मात्रा में देनी है, इस वीडियो में हम आपको संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे। बस आपको वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहना है। किसान भाइयों, जो बेसल डोज दिया जाता है वह हमारे पौधे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह पौधों का शुरुआती भोजन होता है। इसलिए यह ऐसी खाद हमें डालनी है जिससे पौधों का चहुमुखी विकास हो, अच्छी वृद्धि और विकास पौधों को शुरुआती अवस्था में ही मिल सके। तो चलिए अब हम बात सबसे पहले कर लेते हैं कि हमें यह खाद जो बेसल डोज देनी है तो उसे डालनी कब है। क्योंकि हमारे यहाँ देखा जाता है कि बहुत से किसान भाई, या तो कुछ लोग हैं जो रोपाई करने के पहले खेत की तैयारी के वक्त डालते हैं, कुछ लोग उसी दिन डालते हैं जिस दिन रोपाई करवानी होती है, और कुछ लोग हैं जो 3 से 4 दिनों के बाद डालते हैं। तो किसान भाइयों, आपको जो बेसल डोज डालना है या तो आप खेत की तैयारी के वक्त डाल दीजिए जिससे वह मिट्टी में अच्छी तरह से मिल जाए। आप उस दिन बिल्कुल भी ना डालिए जिस दिन आपको धान की रोपाई करवानी हो। यदि आप खेत की तैयारी के समय ही डाल देते हैं बेसल डोज तो बहुत अच्छा है। यदि आप खेत की तैयारी के वक्त बेसल डोज नहीं डालते हैं तो आप रोपाई के वक्त ना डालें, बल्कि 3 से 4 दिनों के बाद डालें। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि जो हमें बेसल डोज देना है उसमें कौन कौन से तत्व कितनी मात्रा में देना है। तो हमारे देश में बहुत से किसान भाई तो डीएपी का प्रयोग करते हैं, कुछ किसान भाई जो हैं तो एनपीके का प्रयोग करते हैं, कुछ लोग एसएसपी का भी प्रयोग करते हैं। तो किसान भाइयों, धान की फसल में जो मेरा अनुभव है उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है फास्फोरस की, फिर नाइट्रोजन और पोटास की। तो सबसे बेहतर रहेगा कि आप एनपीके 12-32-16 का प्रयोग करें, क्योंकि एनपीके 12-32-16 में 12% नाइट्रोजन, 32% फास्फोरस और 16% पोटास होता है, जो कि शुरुआती अवस्था के लिए एक कंप्लीट फूड होता है हमारी धान की फसल के लिए। पहले अब साथ में हम डीएपी की भी बात कर लेते हैं, तो जिसमें कि नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा पाई जाती है। किसान भाइयों, यदि आप डीएपी का प्रयोग करते हैं तो फिर आपको पोटास अलग से डालना पड़ेगा। इसलिए बेहतर होगा कि आप एनपीके का प्रयोग करें। और एनपीके डालने से एक फ़ायदा और होगा कि कोई अन्य खादों जैसे कुछ जिंक, सल्फर वगैरह है या कि कोई माइक्रो न्यूट्रिएंट है तो आप उसका इस्तेमाल भी मिला करके कर सकते। किसान भाइयों, यदि आपको एनपीके की उपलब्धता होती है, आपके क्षेत्र में एनपीके आसानी से मिल जाता है, तो आप डीएपी की बजाय एनपीके को डालिए, क्योंकि इससे नाइट्रोजन और पोटास आपको अलग से नहीं डालना पड़ेगा और ये धान की शुरुआती अवस्था में कंप्लीट प्लांट फूड कहलाता है। और एनपीके का रिजल्ट, मैं तो अपने खेत में एनपीके ही यूज करता हूँ, बढ़िया बेहतरीन रिजल्ट है। और डीएपी से ज़्यादा बढ़िया ये पड़ जाता है, क्योंकि अलग से आपको फिर वो पोटास और नाइट्रोजन नहीं डालना पड़ेगा। अब चलिए बात कर लेते हैं कि एनपीके और डीएपी की प्रति एकड़ हमें कितनी मात्रा डालनी है। तो यदि आप एनपीके का प्रयोग करते हैं, एनपीके 12-32-16 का, तो आपको 50 किलोग्राम प्रति एकड़ एनपीके डालना है। और यदि आप डीएपी का प्रयोग करते हैं तो फिर आपको 40 किलोग्राम डीएपी, 20 किलोग्राम पोटास और 20 किलोग्राम नाइट्रोजन आपको अलग से डालना पड़ेगा। और इसके अलावा किसान भाइयों, हम बात करें कि एनपीके डीएपी तो ठीक है, इसके अलावा भी हम क्या डालें जिससे हमारी धान की जो ग्रोथ है और कल्लों का फुटाव वह शुरुआती अवस्था में ही प्रारंभ हो जाए। क्योंकि पहली खाद जो होती है ये हमारे उत्पादन पर बहुत ज़्यादा असर डालती है। तो आपको इसके साथ में एनपीके डीएपी के साथ साथ आपको 8 किलोग्राम किसी अच्छी कंपनी का माइक्रो न्यूट्रिएंट डालना है। इसमें प्राथमिक और माध्यमिक दोनों प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसका डालने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि हमारे पौधे को लगभग सभी पोषक तत्व शुरुआती अवस्था से ही मिलना प्रारंभ हो जाते हैं, जिससे किसी भी तत्व की कमी नहीं होती है। तो हमारे पौधे स्वस्थ रहते हैं, उनकी ग्रोथ अच्छी होती है, टिलरिंग भी अच्छी होती है और हमारी पैदावार निश्चित रूप से बढ़ती है, क्योंकि शुरुआती अवस्था से ही हमारे पौधे मजबूत हो जाते हैं। तो किसान भाइयों, यह थी हमारी जानकारी बेसल डोज के बारे में। मेरा अनुभव है और मैं जो प्रयोग करता हूँ अब मैं आपको वो बताता हूँ। मैं अपने खेत में एनपीके 12-32-16 डालता हूँ 50 किलोग्राम और 8 किलोग्राम माइक्रो न्यूट्रिएंट शुरुआती अवस्था में ही मैं डाल देता हूँ।
अब बहुत से किसान भाई एक जो सावधानी आपको रखनी है मैं वो भी बताता हूँ। वह शुरू में ही कीटनाशक डालना शुरू कर देते हैं, तो आप ये गलती बिल्कुल भी ना करें। जैसे रीजेंट अल्ट्रा हो गया, वर्टिगो हो गया, फर्टेरा है, तो आप इन्हें बेसल डोज के साथ ना डालें। जो हम दूसरी खाद 20 दिन पर डालते हैं, आप इनका प्रयोग उस वक्त करें, क्योंकि तब तक हमारे पौधे मजबूत हो गए होते हैं और कीटनाशक के असर को आसानी से सह लेते हैं। तो ये थी किसान भाइयों धान में जो हमें पहला खाद डालना है उसके बारे में जानकारी। आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तथा वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि आपके मन में कोई डाउट है, आप कुछ और जानना चाहते हैं, तो आप उसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। किसान भाइयों, आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करिए, अन्य किसान भाइयों के साथ शेयर कर लीजिए और अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए तथा पास में बनी बेल आइकन की घंटी को भी दबा लीजिए, जिससे खेती से संबंधित नई नई वीडियो समय समय पर आपको मिलती रहे।